नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, समय के साथ, एज के साथ हियरिंग लॉस की समस्या होती है। कम सुनाई देने लगता है, कभी कभी कम एज में भी कम सुनाई देने लगता है। तो आज मैं आपको टॉप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा, जिसका यूज़ करने से आपकी ये जो समस्या है वो ठीक होगी। आपको अभी अभी हल्का कम सुनाई देने लगा है, तो ये दवा लेंगे तो तुरंत आपको आराम लगेगा और ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये दोनों ही दवा बहुत ही अच्छी दवा है हियरिंग को इम्प्रूव करने के लिए, जो सुनने की क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए और आपकी समस्या ठीक करने के लिए। तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहता हूँ। आपके लिए लाइव भी आता हूँ यूट्यूब पर हर दिन। और साथ ही साथ आप अगर सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। ईमेल पर मेरे ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com पे आप ईमेल करें, अपना नाम लिखें, अपनी प्रॉब्लम या होम्योपैथिक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है वो करें। और बस आप एक स्क्रीनशॉट इसी वीडियो का ज़रूर भेजें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हियरिंग लॉस मतलब सुनने की क्षमता कम हो जाना, ये अमूमन एज रिलेटेड होता है। अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है, 70, 80 जा रही है और ख़ासकर 80 से ज़्यादा है, तो धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन कुछ बीमारियों के कारण भी ये समस्या होती है, जैसे कि ऑडिटरी नर्व में एट्रोफी हो जाता है तो ये समस्या होती है। या ब्रेन में जो आपके हेयरिंग सेंटर है वहाँ पर एट्रोफी मतलब वहाँ पर सूख जाता है, वो काम करना कम कर देता है, तो हियरिंग लॉस की समस्या होती है। माइनस डिसीज़ और टेनेटस जैसी प्रॉब्लम्स में भी आपको हियरिंग लॉस की समस्या होने लगती है। आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। तो होता क्या है कि शुरुआत में एक हल्की सी आपको अलग से बजिंग साउंड सुनाई देगी, मतलब कान में एक जूम इस टाइप की साउंड आपको सुनाई देगी और ऐसा लगेगा कान जो है वो भारी सा हो गया है। और जो आम आवाज़ है, जो सामने वाले की आवाज़ है या जो चलने की, फिरने की, किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ है, वो थोड़ा कम सुनाई देने लगती है और आप ऊंचा सुनने लगते हैं। फिर धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है और धीरे धीरे आप और ऊंचा सुनने लगते हैं। बहुत हल्के साउंड्स जो होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देते और जो तेज़ साउंड होते हैं वो आपको इरिटेट कर जाते हैं। ऐसी समस्या अगर धीरे धीरे हो रही है तो इसका मतलब ये है कि हेयरिंग लॉस है, मतलब आपकी सुनने की क्षमता कम हो रही है। आप ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि आप कम सुन पा रहे हैं। एक कान में भी हो सकता है, दोनों कान में भी हो सकता है, किसी कान में थोड़ा कम, किसी कान में थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ये समस्या काफ़ी आम है। कुछ बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होती है किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण। बच्चों में जैसे कि मीज़ल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, बचपन में हुआ है और उसके कारण जो है वो नर्व डैमेज हो गई है, वहाँ एट्रोफी हो गई है, जिसके कारण हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है। ऐसे में एक या दोनों कान या खासकर एक कान में ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो ऐसे में आपकी अगर एज बढ़ रही है या आपको हियरिंग लॉस के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, टेनेटस की समस्या आपको सुनाई देने लगी है, जूम बजिंग हो रही है कान में और ऊंचा सुनने लगे हैं हल्का आप, तो आप मेडिसिन चालू कर दीजिए। होम्योपैथी में 2 ऐसी दवा है जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, काफ़ी सेफ़ है, बहुत बढ़िया मेडिसिन है और मैं काफ़ी सालों से इस मेडिसिन को बता रहा हूँ। ऑनलाइन भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ और अपने क्लिनिक में भी अपने पेशेंट्स को देता रहता हूँ। मैं पहले एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दूँ, उसके बाद मेडिसिन के बारे में बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो पेशेंट को जब ये दोनों ही दवा मैं देता हूँ तो ऐसा नहीं है कि हेयरिंग लॉस में आज दिया और बुखार जैसे उतरती है 7 दिन के अंदर वो ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हेयरिंग लॉस एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसे ठीक करने में बहुत समय लगता है।
तो आप जब ये दवा देते हैं तो 1 महीने बाद पेशेंट को बुलाएं, या आप अगर ये दवा ले रहे हैं तो 1 महीने बाद आप ऑब्ज़र्व करें कि आपको कितना आराम है। अगर आपको 5%, 10% थोड़ा अच्छा सुनाई देने लगा है, थोड़ी आपकी समस्या सुधरी है, तो फिर आप ये दवा कंटिन्यू करें। मेरा यकीन मानिए, ये होम्योपैथी की टॉप 2 होम्योपैथिक मेडिसिन है हेयरिंग लॉस को ठीक करने के लिए, आपके कान के सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहली मेडिसिन कॉस्टिकम। दोस्तों, कॉस्टिकम होम्योपैथी की बेस्ट मेडिसिन है जो कि आपके ब्रेन, नर्व और न्यूरोमस्कुलर इन जगह पर यह असर करती है। तो हियरिंग लॉस की जो समस्या है, जब आप कॉस्टिकम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले डिफनेस लिखा हुआ दिखाई देगा। तो डिफनेस मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको सुनाई न देता हो, उनके लिए ये दवा बहुत अच्छी है। कांस्टेंट हियरिंग लॉस होता है, धीरे धीरे हियरिंग लॉस होता है, और प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस हो तो कॉस्टिकम बहुत ही बढ़िया दवा है। और एट्रॉफी हो जाती है बुज़ुर्गों के ब्रेन में, थोड़ा सा एज रिलेटेड एट्रॉफी भी होती है, मतलब एज रिलेटेड ब्रेन उतना अच्छा से काम नहीं करता, या आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सूख जाता है, थोड़ा सा उसके नर्व जो है वो कुछ काम करती कुछ नहीं करती। तो ऐसी अगर समस्या है तो कॉस्टिकम बहुत ही इफ़ेक्टिव। तो सिम्टम्स में सबसे पहले अगर टैनिटस की प्रॉब्लम है तो कॉस्टिकम अच्छी है। बजिंग और रोलिंग साउंड अगर आपको सुनाई दे रहा है, बहुत भारी भारा सा कान या भारी सा कान लगता है, तो ये बहुत ही अच्छी दवा है। और ऊंचा सुनने में आसानी होती है लेकिन लो पिच में आपको सुनाई कम देता है, तो ये दवा बहुत ही बढ़िया दवा है कॉस्टिकम मोस्टली 200 CH पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। पिक्चर आपको दिख रही है। 2 बूंद रात में यूज़ करें। अगर आपको हियरिंग लॉस की समस्या है, डिफनेस की समस्या है, या आपकी एज ज़्यादा है और आपको कान में से कम सुनाई दे रहा है, तो कॉस्टिकम 200 2 बूंद रात में डेली यूज़ करें। अगर ये शुरुआत है और सिर्फ टाइनिटस की प्रॉब्लम है, बजिंग की प्रॉब्लम है, आप सुन पा रहे हैं, 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, अच्छे से सुन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा सुनने लगे हैं या शुरुआत है, तो कॉस्टिकम 200 आप सप्ताह में 2 बार लें, संडे और वेडनेसडे। और अगर बच्चों को ये समस्या हो रही है तो कॉस्टिकम आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद रात में यूज़ करें, डेली बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कॉस्टिकम। ये दवा आप 1 महीने तक यूज़ करके देखिए, आराम लगे तो मेडिसिन फिर आप कंटिन्यू करें जब तक आपकी समस्या ठीक नहीं हो जाती। इसमें समय लग सकता है, 6 महीने का, 1 साल का। मैं ऐसा कोई मैजिक वाला दवा आपको नहीं बता रहा हूँ, या ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि आपकी 1 महीने में ये ठीक हो जाएगा, 1 महीने में ये ठीक हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। हियरिंग लॉस एक कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, और अगर ठीक होगी तो ये प्रोग्रेसिवली ही ठीक होगी। जैसा ये बढ़ती है वैसा ही ये धीरे धीरे ठीक होती है। तो समय लगेगा। आप 1 महीने मेडिसिन यूज़ करके देखें, 1 cc यूज़ करके देखें 30 CH पोटेंसी में, 30 ml में, या 200 में। अगर बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं आप, तो 200 में यूज़ करें। आपको आराम लगे 1 महीने में, तो फिर आप ये दवा कंटिन्यू करें, कोई समस्या नहीं है। और भी फ़ायदा होगा आपको कॉस्टिकम लेने से। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो, और जैसे हाथ पैर कपकपाने वाली समस्या है या बोलने में कपकपाहट है, तो ये भी समस्या धीरे धीरे ठीक होगी हियरिंग लॉस के साथ। तो अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कॉस्टिकम। ज़रूर पढ़िएगा और यूज़ करिएगा हियरिंग लॉस, डिफनेस की कंडीशन के लिए। और आपको अगर इम्प्रूव करनी है आपकी सुनने की क्षमता, तो ये दवा बहुत अच्छी है। दूसरी दवा टॉप 2 में दूसरी, चिनोपोडियम। दोस्तों, चिनोपोडियम माइनस डिसीज़, टाइनेटस और हियरिंग लॉस की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, मैं ये बोल सकता हूँ। मतलब टॉप 1 टॉप 2 सिर्फ मैंने अब बोलना पड़ता है 1 और 2, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छा काम करती है। तो चिनोपोडियम मोस्टली कान, ऑडिटरी नर्व और ब्रेन में असर करती है। कान में, इनर ईयर में असर करती है। कान की हड्डियों में अगर डिफॉर्मेलिटीज़ आ जाएं, या वो थोड़ी सी बढ़ जाएं, या वो थोड़ी सी गलने लगें, माइनस डिसीज़ की समस्या हो, तो ये दवा बहुत अच्छी है। और वो हड्डी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है हियरिंग के लिए। तो उन हड्डियों में अगर समस्या हो तो चिनोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर इनर ईयर में, लैब्रिथिंथ में
अगर कोई समस्या है, आपको चक्कर आ रहा है, चिनोपोडियम का पेशेंट हाई पिच को अच्छे से सुन पाता है। करीब से आप बोलेंगे, तेज बोलेंगे तो अच्छे से सुन पाएगा। लेकिन इसका अपोजिट है कि अगर आसपास किसी ने बम फोड़ दिया या कोई गाड़ी जा रही है बुलेट बिना साइलेंसर के, इतनी तेज आवाज़ अगर उसके कान तक आती है तो बहुत जल्दी इरिटेट होता है पेशेंट, बहुत जल्दी इरिटेट होता है। आसपास की गाड़ियों की आवाज़ से उसे समस्या होती है, किसी के हॉर्न की आवाज़ से उसे समस्या होती है। लेकिन सुनने में भी समस्या है और हाई पिच से ही वो अच्छे से सुन पाता है। लो पिच में सुनाई देना थोड़ा कम हो जाता है। और टाइनेटस की भी समस्या होती है, रिंगिंग, ईयर में रिंगिंग होती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये प्रमुख लक्षण है चिनोपोडियम के, और हियरिंग लॉस को ये ठीक करता है, इम्प्रूव करता है हियरिंग को, आपकी सुनने की क्षमता को इम्प्रूव करता है। तो चिनोपोडियम 30 CH में ना लेके अगर आप 6 CH में, मतलब इसका लोअर पोटेंसी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 30 CH में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, मैंने अभी तक ये बहुत सालों से आप लोगों को बता रहा हूँ चिनोपोडियम के बारे में। तो 6 CH पोटेंसी में चिनोपोडियम यूज़ करिए। पिक्चर आपको दिख रही है। बच्चों को 1 बूंद सुबह शाम दे सकते हैं, बड़ों को 2 बूंद दिन में 3 बार दीजिए। 6 CH पोटेंसी में कॉस्टिकम 1 बार और चिनोपोडियम 3 बार। अगर शुरुआत है तो 2 बार। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। डायरेक्टली टंग में आपको 2 बूंद टपकाना है। सिंपल लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है। होम्योपैथी में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े। और खाली पेट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा असर होगा। अगर आप खाना खा लिए हैं तो 15-20 मिनट बाद यूज़ करिए। कोई भी 2 होम्योपैथिक मेडिसिन के बीच में आधे घंटे का अंतर ज़रूर रखना चाहिए, जिससे होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छा असर कर सके और दोनों ही अपना असर अच्छे से दिखा सकें। तो कॉस्टिकम और चिनोपोडियम ये 2 इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इन दोनों मेडिसिन को लेने से आपकी सुनने की क्षमता इम्प्रूव होगी, अच्छी होगी, डिफनेस की प्रॉब्लम ठीक होगी, टैनिटस की प्रॉब्लम ठीक होगी, माइनस डिसीज जैसी समस्या ठीक होगी। अगर कम एज में आपको हियरिंग लॉस की समस्या हुई है, कान में सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये दोनों ही दवा आप यूज़ करके ज़रूर देखिए। जल्दीबाजी मत करिएगा, 1 महीने तक ज़रूर लीजिएगा, आराम लगे तो फिर कंटिन्यू करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे शेयर की बटन दिखी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।